बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैंने आपको बाल महाभारत की कथा पढ़ाना प्रारंभ की है। इसके पहले मैंने आपको बाल महाभारत पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसको संभवतः आपने देखा होगा। और देखा जाए तो मैंने उसमें संक्षेप में महाभारत की कथा को पहले समझाया। फिर पहला पार्ट जो देवव्रत था, उसे मैंने कथा के आरंभ में बताया कि राजा शांतनु की जो पहली पत्नी गंगा थी, उनसे देवव्रत का जन्म हुआ था। गंगा के साथ विवाह करके राजा शांतनु ने यह शर्त उन्हें दी थी कि जब कभी वे किसी काम के लिए उन्हें टोकेंगे तो वे उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। राजा शांतनु की 7 संतानें होती हैं और लगातार होने के बाद गंगा उन्हें उठाती थी और ले जाकर नदी में फेंक आती थी। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा शांतनु से नहीं रहा गया। उन्होंने अंततः गंगा को टोक दिया कि तुम कैसी माँ हो कि अपने जन्मे पुत्रों को ले जाकर नदी में बहा आती हो। गंगा बोली नहीं, मुस्कराई और बोली कि ठीक है, मैं इस पुत्र का पालन करूंगी और कुछ दिनों के बाद आपको लाकर इसे दे दूंगी। और जब उनके उस पुत्र देवव्रत जब वो बड़े हो जाते हैं तो अचानक एक दिन गंगा प्रकट होकर के उन्हें राजा शांतनु को सौंप देती हैं। फिर धीरे धीरे कथा आ जाती है भीष्म प्रतिज्ञा की तरफ। अब देवव्रत से कथा पहुंची आपके तीसरे पाठ के रूप में भीष्म प्रतिज्ञा, जिसको मैं अब पढ़ाने जा रही हूं। तो उम्मीद है कि आप भी अपनी पुस्तक खोल के बैठ गए होंगे। मेरे साथ साथ आप भी किताब को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं पाठ को पढ़ते हुए आपको उसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप उसे समझिए। तो कथा को मैंने इसीलिए शुरू में हर नए वीडियो में मैं पुरानी कथा को पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको, आप में से जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, या तो वो देख लें और या तो वो उसे कथा को थोड़ा सा जान लें, तब नई कथा को जानेंगे। तो तीसरा पाठ आ गया भीष्म प्रतिज्ञा। तो मैं इसको पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गया। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में और बलवती हो गई और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। अब गंगा तो उन्हें छोड़ के जा चुकी थी। यद्यपि देवव्रत जैसे तेजस्वी पुत्र को वो पा करके बहुत प्रसन्न थे। 4 वर्ष का समय और व्यतीत हो गया। एक दिन शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ एक सुंदरी को देखा। तो पता लगाए तो नाम पता लगा कि उसका नाम सत्यवती है। गंगा के चले जाने के कारण राजा शांतनु दुखी रहते थे, तो उनके मन में बहुत दुख था। अंत में उन्होंने उस तरुणी से अपने हृदय की बात कही, प्रेम याचना की। सत्यवती बोली कि मैं कन्या हूँ, आप मेरे पिताजी से बात कर लीजिए तो मैं तैयार हूँ आपकी पत्नी बनने के लिए। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना होगा। तो राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए और उनसे प्रश्न किए कि
आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। तो चूँकि वो केवट मल्लाहों के राजा थे तो उन्होंने कहा भाई विवाह तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप मुझे ये वचन दीजिए जो वो कहते हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं। राजा ने कहा जो मांगेंगे वही दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो तो। केवटराज बोले आपके बाद हस्तिनापुर राज सिंहासन पर मेरी लड़की, राजा ने कहा कि केवटराज बोले कि राज सिंहासन पे आपके बाद मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हो तो बताइए। तो केवटराज ने ये प्रश्न राजा शांतनु के सामने रख दिया कि मैं विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन सत्यवती से जो भी संतान उत्पन्न होगी आपके बाद वही गद्दी पर बैठेगी। उन्होंने कहा ठीक है। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, मतलब उचित नहीं लगी। नागवार लगी मतलब उचित नहीं लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगे। अब उनके मन में तो सत्यवती के प्रति प्रेम जग गया था। जब केवटराज ने कहा कि आपके बाद सिंहासन पर सत्यवती का पुत्र बैठेगा तो उन्हें बहुत खराब लगा कि गंगा पुत्र देवव्रत के होते हुए मैं सत्यवती के छोटे पुत्र को छोटे होने के बाद भी मैं सिंहासन पर कैसे बैठा सकता हूँ। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं और चुपचाप रह गए। उन्हें बहुत काफ़ी कष्ट लगा कि मैं अब इस बात का क्या उत्तर दूँ। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को उचित नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें और उनके मन में दुख समा गया। वो चुपचाप रहने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता का मन कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा पिताजी संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है। तब जब राजा शांतनु लगातार दुखी रहने लगे तो देवव्रत के पास समस्या खड़ी हुई कि अब वो पिता से पूछे तो क्या पूछें। अंत में पिता से पूछ ही बैठते हैं कि क्या हुआ है आखिर आपको, आप इतने दुखी दिखाई पड़ते हैं, क्या बात है आपके मन में। यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। राजा शांतनु देवव्रत से कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी राजा शांतनु के हृदय की बात, उनके हाव भाव, उनके तरीके से देवव्रत समझ गए कि बात कुछ अलग हटके है। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे कुछ बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। फिर उन्हें लगा कि सारथी से बात करनी चाहिए। सारथी से पूछते हैं तो उसने बताया कि भाई राजा शांतनु यमुना के किनारे गए थे और केवट से ऐसी ऐसी बातें हुई है जो उसको समझ में आया। तो देवव्रत को ये सारी बातें पता लग गई। फिर पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर दें। देवव्रत बड़े पुत्र होने के कारण उन्हें लगा कि उनका ये धर्म बनता है कि पिता की चिंता को दूर करें। तो वे चले जाते हैं केवटराज के पास और सत्यवती से कहते हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। तो केवटराज यानी सत्यवती के पिता, तो केवटराज ने अपनी फिर वही शर्त दोहराई जो उन्होंने राजा शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। जब देवव्रत को ये लगा कि इतने छोटे से कारण से वे अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से नहीं कर रहे हैं तो वे हर तरह से हाँ कर देते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, आप अपनी पुत्री का विवाह करिए। और उन्होंने वचन दे दिया कि ठीक है, मेरे बाद आपकी पुत्री का बेटा ही जो है वो राज सिंहासन पर बैठेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए।
उन्होंने और दूर की सोची, बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न कर सके। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने तो वचन दे दिया कि सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, लेकिन कभी जब ऐसा हुआ कि सत्यवती का पुत्र राजगद्दी पर बैठा और आपके पुत्रों ने ऐसा कर दिया कि अब उनके वो बड़े पिता के पुत्र हैं, उन्हें बैठना चाहिए, तब क्या होगा? अब देखिए देवव्रत ने केवटराज को क्या उत्तर दिया। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें। अब केवटराज ने तो ऐसा प्रश्न किया था 2 पीढ़ी का कि आप तो सिंहासन पे बैठेंगे ही नहीं, आप मतलब देवव्रत के लिए सत्यवती का पुत्र बैठेगा, लेकिन कभी ऐसा हो सकता कि आपके पुत्र यानी देवव्रत के पुत्र दावा कर दें कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पिता बड़े थे, मुझे बैठना चाहिए, तब क्या होगा? तो देवव्रत को लगा कि अब तो उन्हें अपने भविष्य का भी बलिदान करना ही पड़ेगा। फिर वो सोचे, फिर उन्हें अपने पितृभक्ति याद आई, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो? तब उन्होंने कहा कि मैं तो सिंहासन छोड़ ही चुका हूँ, मैं अब आपके सामने ये प्रतिज्ञा कर लेता हूँ कि मैं जीवन भर विवाह ही नहीं करूँगा, आजन्म मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, तो संतान का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब आप संतुष्ट हो तो अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु यानी मेरे पिता से कर दें। किसी को यह आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भी भीष्म पड़ गया। केवट ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। अब देखिए, जब देवव्रत ने केवटराज से ये प्रतिज्ञा कर दी, मान लिया कि हर तरह से वे तैयार हैं, तो न वो विवाह नहीं करेंगे, संतान का प्रश्न नहीं उठता, तो केवटराज समझ गए कि बस अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इनका विवाह, सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से किया जा सकता है। तो इस तरीके से वो तैयार हो जाते हैं और अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर देते हैं कि ले जाओ। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब आगे क्या बढ़ती है देखिए। सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर अब देखिए, राजा शांतनु सत्यवती से फिर राजा शांतनु को 2 पुत्र पैदा हुए, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर। शांतनु जब मृत्यु हो जाती है तो चित्रांगद को हस्तिनापुर का राज सिंहासन मिलता है और कुछ दिनों के बाद चित्रांगद मारे जाते हैं तो विचित्रवीर को हस्तिनापुर के शासन पर राजगद्दी संभालने को मिलती है। फिर विचित्रवीर की 2 रानियां हुई, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे। फिर विचित्रवीर के, ध्यान दीजिएगा, विचित्रवीर की 2 रानियां हुई, अंबिका एक और अंबालिका दूसरी। फिर अंबिका से 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु थे। अब जो आगे कथा चलती है धृतराष्ट्र और पांडु की, वो दोनों ही लोग, धृतराष्ट्र और पांडु जो थे, अंबिका से उत्पन्न हुए थे। विचित्रवीर की पहली रानी अंबिका के पुत्र थे। अंबालिका, अब देखिए आगे कथा क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। धृतराष्ट्र के पुत्र फिर बाद में कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र जितने थे वो पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु
के बाद कुरुक्षेत्र का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यही रहा। आगे मैं एक चित्र दिखा रही हूँ और आपको कुरुवंश का क्रम समझाऊंगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे ऊपर लिखा है शांतनु, फिर शांतनु की 2 रानियां हुई। आप इधर देखिए, गंगा, फिर सत्यवती। फिर गंगा से देवव्रत का जन्म हुआ और देवव्रत ने तो विवाह ही नहीं किया था, यही उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। और सत्यवती से 2 पुत्र हुए, एक का नाम चित्रांगद था और दूसरे का नाम विचित्रवीर था। चित्रांगद कुछ ही समय बाद युद्ध में मारे गए। फिर बारी आ गई विचित्रवीर की, यानी राजा शांतनु से बचने वालों में अब सिर्फ विचित्रवीर बचे थे। फिर विचित्रवीर की 2 रानियां थी, एक अंबिका थी, दूसरी अंबालिका थी। फिर अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका से पांडु हुए। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका से पांडु हुए। धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे वो कौरव कहलाए और पांडु के जितने संतानें थी उन्हें बाद में पांडव कहा गया। तो ये आपके राजा शांतनु से कौरव और पांडव तक का ये आपका एक नक्शा है, एक डाटा है, एक चित्र है, जिससे आपको शांतनु से पांडव और कौरव तक पहुंचने की का चित्र अंकित किया गया है। तो इस चित्र द्वारा मैंने आपको राजा शांतनु से कौरव और पांडव तक का की जो चित्र था वो समझा दिया आपको। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको पाठ 4 अंबा और भीष्म आपको बताते हुए इस अंश को आगे बढ़ाती हूँ। तो अब आपने कहाँ तक देख लिया है कि विचित्रवीर से जो दोनों रानियाँ रहती हैं, ऊपर दिखा देते हैं फिर एक बार आपको 2 रानियाँ अंबिका और अंबालिका। तो अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका से पांडु हुए। तो धृतराष्ट्र से आपको पता है कौरव का जन्म हुआ और कौरव के में सबसे श्रेष्ठ जो थे दुर्योधन थे, पांडवों में सबसे श्रेष्ठ जो थे वो युधिष्ठिर थे। ये इसके बाद की अगली पीढ़ी की बात हो गई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आ जाती हूँ पाठ 4 पर। अब पाठ 4 में जो बात है वो ऐसी है कि अब कहानी अंबा और भीष्म के बीच की है। भीष्म यानी देवव्रत। तो और अंबा, अब आपको मैं जो ऊपर कहानी अंबालिका, जो ऊपर के पाठ में ये आपके 2 जो नाम आए अंबिका और अंबालिका, अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये तीनों ही जो थी काशी नरेश की पुत्रियां थी। लेकिन आगे की घटना में मैं इस कहानी को चर्चा करूंगी आपसे। तब तक मैं आ जाती हूँ पाठ 4 पर। कहानियाँ चूँकि बहुत छोटी छोटी सी हैं, इसलिए एक ही अंश में एक 2 पाठ की कहानियाँ को शामिल करना पड़ रहा है। तो मैं आगे की कहानी आपको बताती हूँ अंबा और भीष्म की। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। वो जो मैंने आपको ऊपर चित्र दिखाया था उसी क्रम को यहाँ समझाया जा रहा। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। विचित्रवीर उस समय राजकाज संभालने लायक नहीं थे, तो इस तरीके से, और छोटे थे तो भीष्म जो थे वही राजकाज संभाल रहे थे और विचित्रवीर के बड़े होने का इंतजार कर रहे थे। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। यद्यपि उन्होंने तो भीष्म प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वो स्वयंवर में गए थे। उन्हें लगा कि स्वयंवर में अगर वो जीत करके काशीराज की पुत्रियों को लाएंगे तो विचित्रवीर का विवाह करा देंगे। तो वे स्वयंवर में जाते हैं।
देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा चल रही थी। तो क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर में पहुंचे और मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, क्योंकि सबको ये पता था कि भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हैं, वो विवाह तो करेंगे नहीं, तो वो स्वयंवर देखने आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले लोगों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में शामिल हुए हैं। तो देवव्रत से तो वो भीष्म बन चुके थे, विवाह तो उन्हें करना नहीं था। लेकिन विचित्रवीर्य को विवाह के योग्य जब होने पर उन्होंने सोचा कि काशी नरेश की पुत्रियों को वर के ले आता हूँ, चुन के ले आता हूँ और विचित्रवीर्य का विवाह उनसे करा दूंगा। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा तो सभा में खलबली मच गई। चारों ओर भीष्म पर लोग ताने कसने लगे, फप्तियाँ कसने लगे, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करने लगे। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमार को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। अब जब काशी नरेश की पुत्रियों की बारी आई स्वयंवर की, तो लोगों ने भीष्म से कहा कि आपको तो विवाह करना ही नहीं था, तो फिर आप स्वयंवर में क्यों आए हैं। लेकिन उन्हें तो था कि जब राजकुमारों के ने मिल करके भीष्म की हंसी उड़ाई तो उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना ऐसा करते हैं कि काशीराज की कन्याओं को जीत करके ले चलते हैं और विचित्रवीर्य का विवाह उससे करा देते हैं। और इस तरह से भीष्म इस अवहेलना को सह न सके और सभी राजकुमारों को हराकर उन्होंने क्या किया, तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पे बिठाया और वापस हस्तिनापुर आ गए। शौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। अब अम्बा जो थी वो राजा शाल्व को चाहती थी, वो चाहती थी उनसे विवाह करना। जब भीष्म काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को जबरदस्ती बिठाकर रथ से लेके चले आए तो अम्बा ने अपना निवेदन किया, उनसे बताया तो कि मैं राजा शाल्व से प्रेम करती हूँ। तो उसको मन ही मन अपने पति मान चुकी हूँ। जब उन्होंने बताया तो शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा भी किया। राजा शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा भी किया। भीष्म ने उन्हें भी हरा दिया और काशीराज की कन्याओं पर प्रार्थना कर उसे जीवित छोड़ा। काशीराज की जो कन्याएं थी वो प्रार्थना करने लगती हैं कि शाल्व को न मारें, तो वो उन्हें छोड़ देते हैं कि ठीक है। तो भीष्म ने राजा शाल्व को छोड़ दिया। राजा शाल्व ने पीछा किया कि वो छुड़ा ले जाएं, लेकिन वो ऐसा करके भीष्म से जीत नहीं पाते हैं और वो अंततः वापस लौट जाते हैं हार करके और वो तीनों कन्याओं को लेकर आ जाते हैं। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा एकांत में भीष्म से बोली। जब तीनों को जीत कर हस्तिनापुर ले आए तो उन्होंने तीनों को का ही विवाह सोचा कि विचित्रवीर्य से करा देंगे।
तो काशीराज की जो बड़ी पुत्री अम्बा थी वो चुपचाप धीरे से भीष्म से कहती है कि गांगे गांगे, गंगा पुत्र को कहा जाता क्योंकि देवव्रत जो थे वो गंगा के पुत्र थे, तो उनका एक नाम गांगे भी था। गांगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल को अपना पति मान लिया। फिर वो बता देती हैं कि राजा साल को मैंने अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक उठा लाए हैं, तो आप ऐसा न करिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे जो उचित समझिए करिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है, इसलिए मेरा दोबारा विवाह करना उचित नहीं है। ये बात उन्होंने बता दी भीष्म को। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उनकी इच्छा के अनुसार उचित प्रबंध करके राजा शाल के पास वापस भेज दिया कि तुम जाओ। अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर से विवाह हुआ। काशीराज की 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। तो अम्बा ने तो कह दिया कि राजा शाल से विवाह करेंगे, मैं उन्हें पति मान चुकी हूँ। तो भीष्म ने उन्हें छोड़ दिया और बिठाकर आराम से शाल के यहाँ भेज दिया। और फिर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से उन्होंने कर दिया। तो वही अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु पैदा हुए। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। जब राजा शाल के पास अम्बा पहुँचती हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने भीष्म को अपनी सारी बातें बताईं और सारी बातें बताते हुए मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया है और मैं आपके पास आ गई। आप मुझसे विवाह कर ले, मुझे स्वीकार कर ले, मुझसे विवाह कर ले। पर शाल्व नहीं माने। उसने अम्बा से कहा कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित कर तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर लूँ। राजा शाल को बड़ा अपमान लगता है कि वो हरा दिए थे युद्ध में और उसके बाद अम्बा को लेकर गए हैं। अगर हार गए तो उनकी छोड़ी हुई चीज़ को अम्बा को वो कैसे लें, तो उन्हें बहुत खराब लगता है। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास चली जाओ। तो वो समझाते हैं कि देखो, मैं भीष्म से युद्ध में हार गया हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें रखने का कोई हक नहीं है। तुम वापस भीष्म के पास चली जाओ और उन्हीं के अनुसार जैसा वो कहें वैसा करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। वापस हस्तिनापुर फिर आती हैं। भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं है। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ विवाह करने को राजी नहीं हुए। जब वो वापस लौट के अम्बा हस्तिनापुर आती हैं तो भीष्म ने फिर पुनः विचित्रवीर से निवेदन किया कि तुम ही विवाह कर लो। तो विचित्रवीर ने कहा, नहीं, अब तो मैं भी विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो और भीष्म तो कर ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया अम्बा से विवाह करने का। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से गई, मेरा कोई सहारा न रहा। आप मुझे इस तरह हर लाए, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह करें। अब जब अम्बा को लगा कि विचित्रवीर भी विवाह नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भीष्म से कहा कि वो विवाह नहीं कर रहे हैं तो आप करिए। आखिर आपने मुझे राजा शाल्व से जीत लिया, तो धर्म आपका बनता है कि आप विवाह करें। तो राजा भीष्म तो विवाह कर ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, वो हार मान लेते हैं कि नहीं, अब मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने भी मना कर दिया। फिर देखिए क्या होता है। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी, अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, मैं तो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। फिर उन्होंने भीष्म ने अम्बा से कहा कि नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता हूँ, मैं तो अविवाहित रहने का
वचन दे चुका हूँ केवटराज को, तो मैं विवाह नहीं करूँगा। फिर अम्बा को बहुत बुरा लगता है। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा, शोभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो उनसे, कि फिर जाओ प्रार्थना करो उनसे कि शायद तुम्हें रख लें। तो बहुत मिन्नतें की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला उसका। अम्बा फिर शाल्व के पास आती हैं, शाल्व को फिर समझाती हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, शाल्व इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच ठोकरें खाती रहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो वो दोनों लोग का कहना मानते हुए इधर उधर रही, लेकिन विवाह करने के लिए ना तो भीष्म के परिवार से कोई तैयार हुआ और न राजा शाल्व ने अम्बा से विवाह किया। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उसने अपने सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा कि भीष्म अगर उसे हार के न लाए होते तो ऐसा उनके साथ ना होता, राजा शाल्व से उनका विवाह हो जाता। तो वो बहुत क्रोधित होती हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको कि भीष्म ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई, उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग भीष्म के नाम से ही डरते थे। तो क्या हुआ कि कई राजाओं के पास मदद के लिए गई कि राजा आप मेरी मदद करें, भीष्म से युद्ध करें, भीष्म को पराजित करें। लेकिन भीष्म का नाम सुनते ही कोई तैयार ही नहीं होता था उनसे युद्ध करने के लिए। फिर उन्होंने तपस्वियों की शरण में गई, उनसे कहा, तपस्वियों से कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ। फिर उन्होंने परशुराम के पास जाने के लिए तपस्वियों ने उनको सलाह दी, वो वहाँ गई, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। फिर ऋषियों की सलाह मानकर अम्बा जो रहती हैं वो परशुराम के पास पहुँच जाती हैं। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो। जब अम्बा ने परशुराम से अपनी करुण कहानी सुनाई तो परशुराम को बड़ी दया आई। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अंत उन्होंने कहा कि मेरी बस यही इच्छा है कि आप भीष्म से युद्ध करें और किसी भी तरीके से उन्हें पराजित करें। मेरे लिए भीष्म को पराजित करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य हो गया है, तो आप मेरी मदद करें। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रीय और ब्रह्मचारी थे, समान योद्धा की टक्कर के थे। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय नहीं हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली। उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण में चली जाओ। परशुराम भी अंततः भीष्म से हार मान लेते हैं और हार मानते हुए उन्होंने यही सलाह दी अम्बा को कि तुम सीधे भीष्म के पास जाओ और वहीं रह जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठ गया और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। कहने का मतलब अंततः तपोबल से अम्बा जो रहती है वो शिखंडी के रूप में पुरुष तो बन गई,
लेकिन पूर्व जन्म की जो स्त्री रूप रहता है। तो जब महाभारत का युद्ध होता है और भीष्म को पराजित करना मुश्किल हो जाता है, अर्जुन और भीष्म के बीच युद्ध चलता है, तो शिखंडी आगे रहता है। तो भीष्म ने ये बात अर्जुन को बताई थी कि वो पूर्व जन्म का स्त्री है, मैं उस पर बाण नहीं चलाऊंगा, तो तुम उसे आगे करके ही मुझे मार सकते हो। तो और जब शिखंडी की बात आई, तो जब भीष्म आहत होकर युद्ध में गिरते हैं, तब जा कर के अम्बा का जो क्रोध रहता है वो शांत हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में देवव्रत की कथा पढ़ाई थी, फिर मैंने आपको 2 कथाएं बताई। एक तो बताई भीष्म प्रतिज्ञा की और दूसरी बताई आपको अम्बा और भीष्म। तो अब मैं आपको भीष्म प्रतिज्ञा के कुछ प्रश्नों की चर्चा कर देती हूँ कि एक प्रश्न इस पर यह हो सकता है कि सत्यवती कौन थी। राजा शांतनु ने उन्हें कहाँ देखा था? तो सत्यवती केवटराज की कन्या थी और राजा शांतनु ने उन्हें यमुना के किनारे देखा था। केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी थी? तो केवटराज ने शांतनु के सामने ये शर्त रखी थी कि आप के बाद गद्दी पर सत्यवती का पुत्र ही बैठेगा। तो यही शर्त रखा था, तभी उसने कहा कि मैं विवाह तभी करूँगा। तीसरा प्रश्न इसमें क्या हो सकता है कि केवटराज ने देवव्रत के सामने दूसरी शर्त कौन सी रखी थी? तो दूसरी शर्त उन्होंने रखी थी कि आप तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, आपने हाँ कह दिया, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि बाद में आपका पुत्र हक जमाए और वो गद्दी पे बैठना चाहे। तो देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा, तो मेरे पुत्र होने का प्रश्न ही नहीं उठता, मेरे पुत्र न होंगे और न गद्दी पर बैठेंगे। तो इस तरीके से उस पाठ में, जो कि आपका इसके पहले का पाठ है भीष्म प्रतिज्ञा, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है देवव्रत किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। तो यही जो कहानी मैंने आपको अभी बताई, केवटराज से जो बात हुई थी, जब उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं विवाह नहीं करूँगा, मेरे संतान होने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। फिर उसके बाद जो मैंने दूसरा पाठ आपको पढ़ाया है, मैंने इस पाठ पर आपको 4 प्रश्न समझाए, लेकिन आपको पाठ पढ़ने की आवश्यकता है। आप उसको पाठ पढ़िए ताकि उस पर और भी प्रश्न पूछे जा सकें, तो आप उसे आसानी से बताइए। अब प्रश्न बनता है अम्बा और भीष्म का। तो इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि चित्रांगद कौन था? तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? चित्रांगद जो है वो सत्यवती के बड़े पुत्र का नाम था। एक प्रश्न बन सकता है कि चित्रांगद की मृत्यु कैसी हुई? तो चित्रांगद जो रहता था वीर और स्वार्थी प्रकृति का व्यक्ति था और उसकी मृत्यु गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए हुई थी। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। इस तरीके से और एक प्रश्न बन सकता है कि काशीराज की कितनी पुत्रियां थी? तो काशीराज की 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न इस पाठ पर बनते हैं, जिसके उत्तर आपको लिखने होंगे। मैं इन प्रश्नों को आपको स्नैप होमवर्क में डाल दूंगी, जिसे देखकर आप इसका उत्तर लिखेंगे और फिर मुझे मेल कर देंगे। तो आज मैंने आपको अम्बा और भीष्म तक पाठ पढ़ाया है। अब चौथा पाठ विदुर लेके मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक आप इस कहानी को पढ़िए और स्नैप होमवर्क में प्रश्नों को चेक करिए। मैं उसमें प्रश्न लिखूंगी, आप उसका उत्तर भी लिखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।